नमस्कार दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश में 5 बड़े बदलाव भी लागू होंगे। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। 6 महीने तक सरकारी राशन नहीं लेने वालों का नाम काटा जाएगा। विभाग के अनुमान के मुताबिक 30% से अधिक पात्र हितग्राही सरकारी राशन नहीं ले रहे हैं। अब इनका नाम काटकर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को महंगाई भत्ते DA के एरियर की पहली किस्त रक्षाबंधन के पहले मिल जाएगी। इसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। केस वाइज स्टडी करने की जिम्मेदारी कोष एवं लेखा विभाग को दी गई है। पहली किस्त में 2 महीने के एरियर मिलेगा। इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए निःशुल्क चलाई जाएगी। सिटी बस रक्षाबंधन पर्व पर विगत 2 साल के अनुरूप इस वर्ष भी उज्जैन नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बसें निःशुल्क चलेंगी। महिलाएं निःशुल्क सुगमता से सफर कर सकेंगी। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश की ऐसी पंचायतें जहां की आबादी 5000 से अधिक है, वहां अब 2 सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि गांव में ही एक सही जगह का चयन कर लें। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों से सटी करीब 1200 पंचायतों को लेकर विशेष योजना बनाई जाएगी। दिल्ली में कल शनिवार को बीजेपी की बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। हाई कोर्ट की बड़ी घोषणा, रिटायर कर्मचारी RSS में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल नहीं होने के केंद्र सरकार के पुराने आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि देश भर में जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रचारित करें कि रिटायर होने के बाद कर्मचारी RSS में शामिल हो सकते हैं। RSS के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर सहित समाज उत्थान के कई प्रकल्प भी चलाए गए, जिससे समाज बेहतर हुआ है। राजधानी भोपाल में नई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन ने 250 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते हैं कि कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR करने के साथ ही कॉलोनी को राजसात किया जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मध्य प्रदेश सरकार उद्योग कार्यालय खोलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को कोयम्बटूर में उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश पर चर्चा के दौरान इसकी जानकारी दी। CM इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। महाकाल में आधुनिक लड्डू प्रसाद यूनिट 20 करोड़ में बनेगा। मशीनों से होगी पूरी प्रोसेस। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर समिति अब लड्डू निर्माण इकाई के लिए मंदिर समिति के नए अन्न क्षेत्र के समीप नया भवन तैयार कर रही है। यहाँ करीब 50,000 वर्ग फीट में निर्माण होगा। आधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। निर्माण कार्य करीब 15 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रभात झा का दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार सुबह को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें करीब 26 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिविटी की वजह से भोपाल, गुना और विदिशा में शुक्रवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। उज्जैन और राजगढ़ में हल्की बारिश है। रतलाम में गुरुवार रात भारी बारिश का पानी घर दुकानों में घुस गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भोपाल समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगामी 21 घंटों के दौरान रायसेन, गुना, श्योपुर कलां, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अमरवाड़ा हारने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेंगे। उपचुनाव। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर पहले से रणनीति बनाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभाओं के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में अब विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं।
नकली शैम्पू बनाकर नामी कंपनियों के नाम से बाजार व गली मोहल्लों में बेचने वाले 4 लड़कों को रतलाम पुलिस ने पकड़ा है। यह चारों लड़के यूपी के रहने वाले हैं, जो कि शहर की एक होटल में किराए से रहते हुए नकली शैम्पू बना रहे थे। पुलिस ने लड़कों से पूछताछ की तो बताया कि वह दिल्ली से शैम्पू की खाली बोतलें खरीद कर लाते हैं, जिनको अच्छी तरह साफ करके उनके अंदर सतरीटा केमिकल पाउडर और नमक की मदद से नकली शैम्पू तैयार कर ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बों में भरते हैं। बाद में गली मोहल्लों में घूमकर उस शैम्पू को ब्रांडेड कंपनी का बताकर 30 से 40% कम कीमत में बेचते थे। मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को लेकर सरकार की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश के प्रोफेसरों ने भर्ती से दूरी बना ली है, नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। एमपी में 1000 पदों पर नियुक्ति होनी है। 13 दिन में सिर्फ 40 आवेदन भी नहीं आए हैं, जिसके चलते चयन प्रक्रिया बाधित होते दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कार्यक्रम के अनुसार एमपीपीएसएससी एसएसआई मुख्य परीक्षा 21 से 26 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर 2024 तक चलेगी। कटनी में कुएं में उतरे 4 किसानों की दम घुटने से जान चली गई। किसान गुरुवार शाम को कुएं में उतरे थे। ऑक्सीजन की कमी होने से चारों बेहोश हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। रात करीब 12 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। किसानों को बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। कभी भी खोले जा सकते हैं बरगी बांध के गेट। नर्मदा तट से दूरी बनाए रखने की सलाह। बरगी बांध के आसपास लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए अब कभी भी बांध के गेट खोले जा सकते हैं। लिहाजा बांध प्रबंधन ने निचले क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों को अलर्ट करते हुए नर्मदा नदी के तट से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। कारगिल में मोदी बोले, अग्निपथ का मकसद सेना को युवा बनाना। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। वह कारगिल वॉर मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। की गई मांग, आने वाले 5 दिनों के बाद जुलाई का महीना खत्म हो जाएगा। लोगों को अगस्त महीने का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त महीने में कई सारी सरकारी छुट्टियां पड़ रही हैं। इन सब के बीच बीते दिन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी छुट्टी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। ग्वालियर में ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर अज्ञात ठग ने एक युवक से 3,25,000 रुपए की ठगी की है। ठग ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैसेज कर जॉब ऑफर किया था। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टास्क दिए गए। पहले युवक को प्रॉफिट दिया गया। जब युवक बड़े टास्क करने लगा तो उससे पैसे डिपॉजिट करा लिए जाते थे। ऐसे करते करते 3,25,000 रुपए जमा करा लिए। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और जिला मिलने जा रहा है। प्रदेश में अभी 55 जिले हैं। ऐसे में अगर एक और जिला बनता है तो प्रदेश में 56 जिले हो जाएंगे। राजस्व विभाग ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जिला बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा है। छिंदवाड़ा जिले की झुन्नारदेव विधानसभा को एमपी का 56वां जिला बनाने की तैयारी है। एलायंस ईयर की ग्वालियर इंदौर के बीच सप्ताह में 3 दिन संचालित होने वाली फ्लाइट 5 अगस्त तक रद्द कर दी गई है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु के लिए नियमित संचालित होने वाली फ्लाइट 31 जुलाई तक एक दिन छोड़कर चलेगी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर नगर निगम की सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए 52 नए वाहन शामिल किए गए हैं। ये वाहन स्मार्ट सिटी द्वारा खरीदे गए हैं, जिसका बाल भवन के पास शुभारंभ किया गया। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने उज्जैन में कथा के दौरान कहा, भारत को हिंदुस्तान बनाना है तो कम से कम 4 संतान होना चाहिए। उन्होंने कहा, आज आधा उत्तर प्रदेश चला गया है। उत्तर प्रदेश के 17 जिले हिंदू धर्म के नहीं रहे। आधा बंगाल जूझ रहा है। असम में 5 लाख लोगों के पास कोई पासपोर्ट वीजा नहीं है। वहां 8 बच्चे हो रहे हैं और हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी हैं। अगर 2 बच्चों का टारगेट है और 3 कर रहे हो तो हमें दे दो, हम बड़ा कर देंगे। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार को मिलकर पेंशनरों की मांगों को लेकर बातचीत की। सांसद ने पेंशनरों की लंबित मांग राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) विलोपित करने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने कहा कि उक्त मांग जायज एवं उचित है। इसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा।
पेरिस ओलंपिक कल से शुरू हो रहे हैं। ओलंपिक में जाने का इंदौर का सपना 28 साल से अधूरा है। पहलवान पप्पू यादव ने आखिरी बार 1996 में इंदौर का प्रतिनिधित्व किया था। इंदौर में हर साल 50 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार होते हैं, लेकिन ओलंपिक तक नहीं जा पाते क्योंकि खिलाड़ियों के लिए यहाँ मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं। प्रदेश में खर्चों में कटौती और आय में बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देश का असर विभागों के कामकाज पर दिखेगा। वित्त विभाग ने खर्चों को नियंत्रित रखने के लिए अब 47 विभागों की 124 योजनाओं और कार्यक्रमों में परमिशन का अड़ंगा लगा दिया है। सरकार ने विभाग प्रमुखों से साफ कहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की अनुमति के बिना इन योजनाओं में भुगतान नहीं किए जाएंगे। प्रमुख योजनाएं वित्त की परमिशन में फंस रही हैं। उनमें महाकाल परिसर विकास योजना, सड़कों की दशा सुधारने कायाकल्प अभियान, तीर्थ यात्रा योजना, मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा स्कूटी योजना, पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना समेत अन्य कई योजनाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बाजार, बस, कॉलेज सहित अन्य स्थानों से गुम हुए मोबाइलों का पुलिस ने पता लगाकर नागरिकों को लौटाया है। इस प्रक्रिया में गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में करीब 188 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल सौंपे गए। आधार कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पालकों को प्रतिदिन खासा परेशान होना पड़ रहा है। विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनवाने और सुधार को लेकर बीआरसी कार्यालय में केंद्र प्रारंभ करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए लाखों खर्च करके कंप्यूटर, थंब प्रिंट मशीन व अन्य सामग्री क्रय की गई थी। यह सामग्री बीते 3 सालों से 13 बीआरसी कार्यालयों में डिब्बों में बंद पड़ी है, जो भंगार होने की स्थिति में आ गई है। इंदौर के न्याय नगर में प्रशासन ने शुक्रवार सुबह बरसते पानी में 10 घरों पर बुलडोजर चला दिया। भारी हंगामे और हाथापाई भी हुई। कुछ लोग जेसीबी मशीन के सामने ही लेट गए। एक रहवासी महिला की तबीयत बिगड़ी है। इस बीच निगम अमले पर भी हमला हुआ, जिसके बाद एक युवक को हिरासत में ले लिया। विरोध के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया है। 6 अगस्त तक का समय दिया गया है। न्याय नगर में 60 से ज्यादा अवैध मकान निर्माण का आरोप था। मामला अदालत में 20 सालों से विचाराधीन है। उज्जैन से 46 किलोमीटर दूर बड़नगर के कजलाना में खेतों के बीच 175 बेड का 3 मंजिला सरकारी अस्पताल खड़ा है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए सड़क बनाना अफसर भूल गए। कर्मचारियों के आवास और अस्पताल पर 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अस्पताल तक पहुंचने के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। एक गांव को जोड़ने वाला है व दूसरा हाईवे को। मुख्य गेट के सामने 400 मीटर लंबा नाला है व दूसरे गेट के सामने खेत व जंगल है। ऐसे में रास्ता बनाना और भी मुश्किल है। अस्पताल में 24 आईसीयू बेड हैं। ऑपरेशन थिएटर से लेकर कई सुविधाएं दी हैं ताकि मरीजों को रेफर न करना पड़े। जल्द उद्घाटन की तैयारी है, पर सवाल यह है कि मरीज यहां पहुंचेंगे कैसे? मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 4 दिन पहले जलती चिता को बुझाकर 24 साल की एक महिला का शव निकाला गया। 80% जल चुकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन बॉडी की हालत देखकर पीएम करने वाले डॉक्टर भी चौंक गए। ससुराल वाले तो ताला लगाकर गायब हो गए हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले बेटी को न्याय दिलाने में जुटे हुए हैं। उनका आरोप है कि गहनों के लिए ससुराल वालों ने बेटी को मार दिया। सीएम मोहन ने शौर्य स्मारक में शहीदों को किया नमन। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शौर्य स्मारक भोपाल में रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। फलस्तीन की बैतुल मुकद्दस अल अक्सा के चीफ इमाम शेख अली उमर अब्बासी निजी यात्रा पर भोपाल आए हैं। अपनी पत्नी के साथ यहां पहुंचे शेख अली के स्वागत में एक खास दावत का इंतजाम किया गया है। इस दौरान वे शहर के कुछ चुनिंदा और खास लोगों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वे बेंगलुरु पहुंचे थे और वहां कुछ दिन रुकने के बाद भोपाल आए हैं। ओडिशा में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को एक रेल दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। सुबह 8 बजे हुई इस दुर्घटना में सबसे अच्छी बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।